दोस्तों नमस्कार। सभी श्रोताओं को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं मुकेश राजपूत। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड ऑफ रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड ऑफ रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता की आंतरिक संगति विधियां। इसमें प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के अनुसार चार प्रमुख विधियां हैं। उन्होंने चार प्रमुख विधियां बताई हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहली उन्होंने बताई है स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड या इसको अर्ध विच्छेद विधि भी कहा जाता है। दूसरी उन्होंने बताई है रूलन एंड फ्लैनगन मेथड। रूलन एंड फ्लैगन मेथड या फॉर्मूला इसको कहा जाता है, फॉर्मूला। तीसरा उन्होंने बताया है कि यार फॉर्मूला या जिसको कोडर रिचर्डसन फॉर्मूला भी कहा जाता है, कि यार फॉर्मूला या कोडर रिचर्डसन फॉर्मूला कहा जाता है। इसमें दो है, KR20 और KR21। और चौथा उन्होंने बताया है कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा। कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा। चार उन्होंने ये विधियां बताई हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी की। पिछली बार बीएड में प्रश्न आया था कि निम्न में से आंतरिक संगति से कौन सी विश्वसनीयता है या आंतरिक संगति से कौन सी विश्वसनीयता संबद्ध रखती है, तो उसमें था KR। ठीक है, ये वाला अधिकांश लोगों का ये गलत हुआ था। तो अब इन हम ध्यान रखेंगे कि ये चार की चारों इंटरनल कंसिस्टेंसी में आएंगी। ठीक है, एक साथ ये सब नहीं लिखी होंगी, इनका किसी न किसी से अलग संबंध मैच कराया गया होगा। जब आपके सामने KR के सामने लिख दिया जाए कि इंटरनल, ठीक है, तो क्योंकि ये चार की चारों विधियां हैं वो इंटरनल कंसिस्टेंसी की हैं। अब हम इनमें से आज एक जो महत्वपूर्ण विधि है स्प्लिट हाफ मेथड, इस पर चर्चा करेंगे। जो स्प्लिट हाफ मेथड्स है ये आंतरिक संगति की ज्ञात करने की सबसे लोकप्रिय विधि है। ठीक है, स्प्लिट हाफ मेथड्स है ये विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे लोकप्रिय विधि है। ठीक है, आंतरिक में जब बात आएगी किसमें, आंतरिक में। अब इसमें हम बात करते हैं कि भाई क्या होता है इसमें, तो उसको थोड़े से डिटेल में अगर चर्चा करें कि जैसे मान लीजिए इसमें एक ही टेस्ट होता है। जो अभी जो कल चर्चा किए थे उसमें ही था कि भाई जो टेस्ट में कि टेस्ट दो बार होता था। एक बार मान लीजिए आज हो गया, फिर उसके बाद 2 सप्ताह बाद या 3 सप्ताह बाद दोबारा। इसमें क्या है कि जो टेस्ट है आपका परीक्षण है, टेस्ट है वो एक ही बार होगा। ठीक है, और एक ही बार होगा, लेकिन उसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक परीक्षार्थी के स्कोर 2 होंगे। 2 कैसे होंगे ये हम देख लें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए टेस्ट ये है और उदाहरण के लिए आपके टेस्ट में 50 आइटम्स हैं। ठीक है, अब 50 आइटम्स को आप दो भागों में डिवाइडेड कर लेंगे कि मान लीजिए ये आपका 25 इसमें आ गए और 25 इसमें आ गए, 25-25 आ गए। अब इसको इस प्रकार से आप विभाजित कर सकते हैं कि एक तो ये हो सकता है नियम भाई कि आप जैसे ये आपके 25 हैं, सॉरी 50 हैं, 50 हैं यहां से यहां तक। ठीक है, ये आपका 1 हो गया और ये 50 हो गया और यहाँ पे 25। तो आप दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो क्या है, 1 से लेके 25 तक ये आ गए आपके एक पोर्शन में, और एक 26 से लेकर 50 तक यहाँ आ गए। एक तो ये हो सकता है, और एक मेथड ये हो सकता है मान लीजिए
कि इसको ऑड इवन मेथड कहा जाता है, कि जैसे ऑड इसमें ले लें 1 3 5 7, ठीक, 9 डॉट डॉट करके इसके आपके 49 तक। अब एक आपका इवन ले लें 2 4 6, ठीक है, 8 डॉट डॉट करके 55। तो इस तरीके से आपके पास ये दो तरीके से आपने बांट लिया कि एक में ऑड आ गया, ऑड आइटम्स आ गए, और एक में आपके इवन आइटम्स आ गए। अब आपको क्या करना है कि जब ये इनके आपको स्कोर आपको ले लेने हैं, ठीक है, इसके स्कोर आपको ले लेने हैं। अब प्रश्न ये आप उठता है कि यहाँ पे हम चर्चा कर लें कि इसको सबसे लोकप्रिय विधि क्यों कहा जाता है आंतरिक संगति का। वो इसलिए कहा जाता है कि इसमें से आपको इन दो में से केवल एक की ही आपको कॉरिलेशन निकालना है, ठीक है, चाहे तो आप इसको निकाल लें चाहे इसको आप निकाल लें, और जो आपका कॉरिलेशन आएगा उसको आपको दोगुना कर देना है, डबल कर देना है। जब अभी हम फार्मूला पे बात करेंगे तो उस पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें दो कोएफिशिएंट आपको मिल गए, दो गुणांक मिल गए। अब दो गुणांक कैसे मिले, वो एक के ही आपने दो कर दिए। अब बात कर लें कि भाई इसका फार्मूला क्या है। इसका जो फार्मूला है आर टी टी, ठीक है, इज इक्वल टू 2r अपॉन 1 प्लस आर। अब आप यहाँ पे गौर करके देख रहे होंगे कि जो r आया है, ठीक है, वो इसको डबल कर दिया गया है। r का है मतलब 2 इंटू आर, ठीक है। अब यदि इन दोनों का निकाला जाता तो एक को हम लिखते r1 और दूसरे को लिखते r2, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं है, केवल हमने एक का ही निकाल लिया, चाहे या तो हमने इसका निकाल लिया कॉरिलेशन या इसका निकाल लिया, और उसी को ये मान लिया कि जब आधे का ये है तो दूसरे का भी इतना ही होगा, तो इसलिए हमने एक को उसको कर दिया 2r, ठीक है। तो जब आधे भाग का हमें कैलकुलेट करना पड़ा, चाहे हम ए वाले को इधर वाले को कर लें चाहे उधर वाले को कर लें, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये आंतरिक जो विश्वसनीयता की सबसे लोकप्रिय विधि है, स्प्लिट हाफ मेथड्स। एक तो आपका ये आंसर हो गया। तो कभी कभी जब परीक्षक है वो जब आपके आंतरिक मतलब गहन ज्ञान की जांच उसको करना होता है, तब वो इस तरीके से प्रश्न बना देता है कि आंतरिक जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है रिलायबिलिटी की, उसका सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है, तो आपकी लोकप्रिय विधि हो गई स्प्लिट हाफ मेथड्स। अब और इसमें कुछ जो इसके फैक्ट्स हैं उस पर हम चर्चा कर लें, क्या भाई फैक्ट है उन पे देख लें। जैसे क्या है कि इसमें जो एक टेस्ट में देखा जाता है टाइम सैंपलिंग को, और इसमें देखा जाता है कंटेंट सैंपलिंग को। इसमें जो एरर वेरिएंस का रिसोर्स होता है, सोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कंटेंट सैंपलिंग। कंटेंट सैंपलिंग। अब कंटेंट सैंपलिंग पे क्या है ये, चूंकि इसमें जो आपके आइटम्स हैं वो दो जगह पे डिवाइडेड हो जाते हैं, या तो आपका बीच में से मिडिल में से आपने हाफ हाफ कर लिया या आपने ऑड इवन कर लिया। तो अब इसमें यदि आपका आइटम में कोई गड़बड़ी है तो वो सीधा सीधा आपकी रिलायबिलिटी पर, आपके कोएफिशिएंट पर प्रभाव डालेगा। तो इसलिए जो इसके एरर वेरिएंस का इसका जो स्रोत है वो क्या है, कंटेंट सैंपलिंग। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि कंटेंट सैंपलिंग का संबंध किससे है, तो आपको ये बताना है कंटेंट सैंपलिंग का संबंध है वो स्प्लिट हाफ मेथड से है। अब दूसरा क्या है कि इसमें और देख लें भाई, जैसे दो लोग हुए हैं, दो शिक्षा शास्त्री हुए हैं या दो विद्वान हुए हैं, एक गिलफोर्ड और फ्रैक्चर, ठीक है, ये नाम हम लोग नोट कर लें, याद रहना चाहिए, गिलफोर्ड एंड फ्रैक्चर, ठीक है, 1973। इन्होंने कहा है भैया कि जो स्प्लिट हाफ मेथड्स है ये ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी है, ठीक है, क्या है, ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी, कि आपको ऑन द स्पॉट वहीं पे एक ही बार में, जैसे टेस्ट में आपको अपने परीक्षार्थी के पास या विषय के पास सब्जेक्ट पर दो बार जाना पड़ता था, अब इसमें क्या है, एक ही बार
ऑन, तो इसी के कारण इसको कहा जाता है ऑन द स्पॉट। एक तो ये बात होगी। दूसरा क्या है कि इसमें स्प्लिट हाफ मेथड से रिलायबिलिटी आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी गणना कर पाएंगे जब पदों में सजातीयता हो, होमोजेनिटी हो। सजातीयता हो, पदों में क्या है, आइटम्स में सजातीयता होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। यदि पदों में हेट्रोजेनिटी है तब आप नहीं हो इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। एक ये चीज हो गई। तो ये कुछ चीजें ऐसी जिन पे आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आप जैसे इसको थोड़ा सा समझ लें, सजातीयता और विजातीयता का है। तो जो पद जिसके लिए बनाया गया है, जो चीज उसमें आप पूछी गई है, तो उसी से संबंधित होना चाहिए, वो दूसरी चीज से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे भाई कि इसके कुछ डिमेरिट्स क्या हैं, दोष क्या हैं। तो दोष ये है कि इसमें जो हम पद हैं, ठीक है, वो हम एक ही लेते हैं, एक ही भाग लेते हैं। चाहे तो हम ऑड ले लें चाहे इवन ले लें, चाहे हम अगर मिडिल से करते हैं चाहे ये वाला पोर्शन ले लें चाहे ये वाला पोर्शन ले लें। ये इसका एक दोष है। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कि आप एक पहले ये पोर्शन ले लिया, ये वाला छोड़ दिया। मान लीजिए अगर हम फर्स्ट हाफ को ए बोलते हैं और सेकंड हाफ को बी बोलते हैं, आपने ए ले लिया, बी को छोड़ दिया। अब इस स्थिति में क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स या परीक्षार्थी जब आप टेस्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो पहला जो पोर्शन है उसको क्या है सही से करते हैं, और बी जो सेकंड पोर्शन है उसमें थोड़ा इजीली हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो मार्क्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि ऑड और इवन। लेकिन जब आपने ऑड और इवन कर लिया, उस स्थिति में भी क्या है कि आपने या तो ऑड को ले लिया या इवन को ले लिया, तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये इसमें एक दोष रहता है, एक ये इसकी डिमेरिट है। अब दोस्तों एक तो ये चीज हो गई, इस पे हम ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न कहां से बनता है, ठीक है, वो हमने ध्यान रखेंगे कि स्प्लिट हाफ से आपको क्या मिलेगा, एक कंटेंट सैंपलिंग मिलेगी और क्या मिलेगा, सजातीयता। तो दो तरीके से आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि सजातीयता का संबंध किससे है, तो स्प्लिट हाफ मेथड से है। कंटेंट सैंपलिंग का संबंध किससे है, स्प्लिट हाफ से है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्प्लिट हाफ मेथड से किस फार्मूला के तहत स्प्लिट हाफ मेथड से हम रिलायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला जो हमने अभी बताया था, ठीक है, कि आर टी टी इज इक्वल टू 2r अपॉन 1 प्लस आर, ये स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो इतनी चीजों पे आज हम लोगों ने चर्चा की। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।